गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? दोस्तों, आपके हेमंत भैया आ गए हैं आपको रिवीजन करवाने, वो भी किस चैप्टर का? बेटा, क्लास 12 पार्टनरशिप का रिटायरमेंट या डेथ। ठीक है। ये चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। सर सर, इसमें हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे? बेटा, हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का यूज करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जितने भी इस चैप्टर में यूज होते हैं। जहां जहां दिक्कत होती है वो पॉइंट को अलग से कवर करेंगे अभी। और बेटा, यहाँ के करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? अपने स्मार्ट नोट्स। हम लोग क्या करने वाले हैं? अपने स्मार्ट नोट्स को यूज करेंगे। ये कहाँ मिलेगा आपको? बेटा, आप जब प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको आपके सीए हेमंत भैया, मतलब सीए हेमंत बजाज के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगा। उसमें जब आप जाएंगे फ्री मटेरियल के सेक्शन में, जी हाँ, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो अभी क्या करते हैं, ये चैप्टर हम लोग यूज करते हैं और अपने नोट्स पे आते हैं। ठीक है। चलो, वैसे हम इसके पहले कुछ देख लेते हैं। देखो, रिटायरमेंट और डेथ, इसमें मेन अंतर क्या होता है एक बार देखना है। ठीक है। एडमिशन आता है तो रिटायरमेंट काफी हद तक हो जाएगा, कुछ नए नए पॉइंट है उसको कवर करना है। देखो, तो रिटायरमेंट में अपने क्या होता है ना, बेसिकली मेन अंतर होता है कि बंदा जब रिटायर्ड होता है तो हमें पता होता है नॉर्मली क्या होता है, वो ईयर के एंड में होता है। और भैया, जब बंदा जाता है तो बिना बताया जाता है, कभी भी जा सकता है। ठीक है। मेन ये अंतर होता है, बाकी सारे पॉइंट्स अभी कवर करने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। चलो, सबसे पहले इस नोट्स में आता है, क्या दिया है अपना? रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या दिया? अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। भैया, सीधी बात है, वो नोटिस देने के बाद देखो, अब क्या होता है कि ऐसा ही बोलेगा कि हम कल से जाते हैं, एक एम्प्लॉय नहीं जाता है ऐसे, वो भी नोटिस का टाइम देता है। तो भैया, सीधी बात है, पार्टनर भी एक नोटिस देके कि भैया अब हम रिटायर्ड होना, हमें नहीं काम करना, जा सकता है आगे। वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और भैया फर्म कंटिन्यू होती है। देखो, बंदा गया ना, अब ऐसा नहीं है ना कि पूरा धंधा ही बर्बाद हो गया। तो बंदा चाहता है बाकी लोग मिलकर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द रिमेनिंग पार्टनर। बाकी लोग मिलकर एक वही पार्टनरशिप को एक न्यू तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे क्या दिया है? अब जाएगा तो क्या क्या लेके जाएगा, इसको देखो। जाएगा तो सबसे पहला, आज तक वो मेहनत किया था फर्म का नाम बनाने में, तो उसमें उसका हिस्सा बनता है, वो लेके जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, ऑब्वियसली अपना हिस्सा लेके जाएगा, उसके खाते में वो क्रेडिट कर देंगे, मतलब उसका खाते में बढ़ा देंगे। शेयर ऑफ रिजर्व, अगर भैया बैलेंस शीट में कोई रिजर्व या लॉस कुछ भी दिख रहा है तो वो भी लेके जाएगा ना। रिजर्व अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ रिजर्व। और उस दिन अगर मेरा इवैल्यूएशन हुआ है कुछ एसेट लायबिलिटी का, तो उसका प्रॉफिट लॉस जैसे एडमिशन के केस में होता था ना, वैसे ही वैसे निकालेंगे और इसका हिस्सा भी वो लेके जाएगा। रीवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड और लॉस, जो भी उसके हिस्से का इवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता है वो भी जाएगा। तो देखो, ये सब तो जैसे एडमिशन में करते थे वैसे ही आप करना है। ठीक है। जो नए पॉइंट है इस चैप्टर में अपने, वो कवर करने वाला है आगे। टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, भैया या तो हम तुरंत उसको पैसा दे देते हैं या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मान लो कि उसका आया 2 लाख, हो सकता है मेरे पास उतना पैसा भी ना हो, तो 10,000, 20,000, 50,000 तुरंत उसको दे सकते हैं, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लोन क्यों? क्योंकि अब पार्टनर पार्टनर ना रहा, पार्टनर क्या बन गया? बाहर वाला बन गया। तो भैया, अगर उसका पैसा धंधे में रखा है तो वो तो एज लोन ही हो गया ना, इसलिए। सॉरी, हमें इसमें ध्यान क्या क्या देना है, मतलब हमें क्या क्या दिमाग लगाना है, क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ना, जो बाकी पार्टनर से बचा, उस पे बहुत अच्छे से कुछ को देखो, यहाँ पे आप देखोगे लगभग 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो न्यू पीएसआर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी प्रैक्टिस अलग से करेंगे आगे। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? गुडविल का कुछ नहीं होता है, लेन देन वाली काम होता है, उसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इवेल्युएशन का जैसे जैसे आप उसमें सीखे थे एडमिशन में, सेम होता है। रिजर्व, सेम कहानी होती है। ये रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे करना है, हमें एक तो इसमें दिमाग लगाना होता है, एक इसमें दिमाग लगाना होता है। और भैया, कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना होता है, ये अलग चीज होती है, उसमें अलग से दिमाग लगाना होता है। ठीक है। ये जो हर एक, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये नया टाइप का आ गया, तो इस पे अलग से सीखना है आगे। देखो देखो, हमें पता है कि जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते थे तो हमें क्या आता था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। लेकिन अगर हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस। अब ये भी देख लो ना, पर नया 15 था, पिछला 10 था, तो 5 तो गेन ही हुआ ना। लेकिन
अगर नया 20 हुआ, पुराना 30 था, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया ना, अगर न्यू माइनस ओल्ड किए तो यहाँ पे अगर क्या बोला, अगर न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो होता कुछ नहीं है। देखो समझो, कोई बंदा अगर मान लो 10% के लिए है पार्टनर, वो गया, तो वो टोटल तो 100% ही होगा ना। अब वही 10% खाने वाले कौन होगा, बाकी पार्टनर। तो 10% का हिस्सा कौन लेगा, बाकी पार्टनर लेंगे, तो वही वो लोग उसका शेयर एक्वायर कर लेना। इट इज कैलकुलेटेड व्हेन द पार्टनर रिटायर और डाइज। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीजेस इज कॉल्ड गेनिंग। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 30, 20 और 50 था। अब हो गया मान लो मेरा 45 और 55, नहीं 45 और मान लीजिए 45, 50 था, और यहाँ पे हो गया 65, और ये हो गया कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक्चुअली 35 लिखना चाह रहा था, कोई नहीं, देखो ये 50 हो गया, ये 55 हो गया। अब यहाँ पे आप देखो तो इसका गेन कितना हुआ 15, इसका गेन कितना हुआ 5, और ये तो खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे अगर देखो तो एक तरह से 3:1 में गेन हुआ ना। उसका ये जो 20 है, जिस रेशियो में ये लोग लिए, उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो। ठीक, वही लिखा है। चलो आगे, चलो, और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ये भी निकाल दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, न्यू पीएसआर भी सीखेंगे, और गेनिंग रेशियो तो ऐसे ही आ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस तमीज से कर लेते हैं, ताकि बाद में दिक्कत कभी ना हो। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे कवर करते चलते हैं, ध्यान देगा। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाता है। एग्जाम्पल 1 अगर जाता है, एग्जाम्पल 1 में हमें क्या बोला था कि भैया जो एबीसी का हिस्सा था वो किस रेशियो में चला था हमारा, 3:2:1 में। ठीक है, एबीसी का हिस्सा हमारा किस रेशियो में चला था, 3:2:1 में। यहाँ पर अगर जाता है, ये कौन सा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1, ए बी सी, 3:2:1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कोई भी केस पकड़ लेते हैं, मान लो बी रिटायर्ड हो गया। ठीक है, क्या हम बोले, मान लो यहाँ पे ये चला गया, अगर मान लो ये यहाँ पे मेरा चला गया। ठीक है, अगर ये चला गया तो आप देखो इसका बचा कितना, 3:1। तो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। देखो इससे हम क्या बोलेंगे ना, बिना पंचायती के या बिना दिक्कत के चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि कौन किसका हिस्सा कितना लिया, कुछ नहीं लिखा है, बस ये दिया है कि रिटायर्ड हो गया। तो भैया इनका जो बीच का रेशियो था, वही ये क्या हो जाएगा मेरा, गेनिंग रेशियो। ठीक है, इनका ही जो रेशियो था मेरा, वही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। अब यही मेरा न्यू रेशियो भी हो गया। आप इसको देखो ना, आप समझो, जैसे कि मान लो आप इस फील्ड को ऐसे करो, जैसे 30 है और 30 है, और मान लो 40 है। ठीक है, तो ऐसे कोई अच्छा फिगर लेते हैं, वरना करने में हमें को दिक्कत होगी। मान लो 20 है, 20 और 60 है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं लिखा है, तो ये बंदा गया ना, इनका रेशियो क्या जाएगा, 1:2, 1:3। तो अगर कुछ नहीं लिखा है, तो ये लोग इसी रेशियो में एक्वायर करेंगे, मतलब ये एक्वायर करेगा 5, ये एक्वायर करेगा 15। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 25 और 75। देखो क्या पहले इनका रेशियो 3:1 था, अभी भी तो इनका रेशियो 3:1 ही आया ना, अगर नॉर्मल तरीके से देखें तो। प्लस ये जो गेनिंग रेशियो आया, ये भी क्या आ गया, 3:1 से। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल बताते हैं, 3:2:1 है, कुछ नहीं लिखा है। अब मान लो यहाँ पे सी चला गया, कुछ नहीं लिखा है, बस चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो यही जो रेशियो बचेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा, और यही मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो भी हो जाएगा। समझ में आया आपको, कि अगर ये कब होगा, जब क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कैसे कैसे बाकी पार्टनर्स एक्वायर किए हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि बस चला गया, ठीक है, बिना दिक्कत के। चलो, तो ये समझ में आया कि भैया अगर 3:2:1 था, वहां पर मान लो ए टाइड हो गया तो 3:2:1, समझो ए टाइड हो गया तो 2:1 बचा, बी गया तो मान लो 3:1 बचा, और सी गया तो क्या बचा, 3:2 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन बोला है यार, यहाँ पे बस ऐसे ही रिटायरमेंट का है। यहाँ पे देखो रेशियो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 1/6, 2/6, 3/6। तो रेशियो तो वही हो गया ना, 1:2:3। अब मान लो अगर मान लो बी चला गया, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। यही न्यू रेशियो भी हो जाएगा, यही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, आगे। अब देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से। ठीक है,
A, B, C are partners sharing PSR. B retired and his share was taken by remaining partners as follows. As follows में कोई भी एक केस उठा लेते हैं, मान लो कि ये केस उठाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? इन द रेशियो फर्स्ट वन कौन आया वैसे? बी। अब देखो करते हैं इसको, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अगर जाएंगे तो थर्ड केस अपना चल, सॉरी एग्जाम्पल नंबर ही चल रहा था। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल थी में क्या हुआ, हमारा रेशियो क्या था, 1/6 था ना, 1/6, 2/6, 3/6। तो रेशियो क्या हो गया, 1:2:3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना बेटा, अब एडमिशन में मैंने आपको एक फील बताया था, उस वीडियोस में जाके देखिएगा, था गया बचा। यहाँ पे एक फील क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फील करेंगे, अरे ये कर लोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या था प्लस यहाँ पे हम फील करेंगे था आया इज इक्वल टू नया। देखो यहाँ पे क्या था, ए बी सी, क्या चल रहा है, 1/6, 2/6, 3/6। यहाँ पे नया कौन, ये तो भैया 2/6 तो खत्म हो गया, इसका जीरो आ गया। अब यही बोला है केस बी अगर देखते हैं, तो किस रेशियो में ये लोग एक्वायर किए भाई साहब, 4:1 में। तो एक तरह से हमें गेनिंग रेशियो तो दे दिया भैया, इसी रेशियो में एक्वायर किया तो गेनिंग रेशियो तो 4:1 दे दिया। न्यू रेशियो कैसा आएगा, कहने का मतलब है यही जो 2/6 हुआ है, इसी को तो 4:1 में गेन किया ना ये लोग। इसका मतलब इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा प्लस करेंगे 2/6 का 4/5, और यहाँ क्या प्लस करेंगे 2/6 का 1/5। बस समझ में आया, नॉर्मल है ना भैया। अरे यार क्वेश्चन उतना हैवी है नहीं जितना हम लोग बना देते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, तो उसके अंदर ना परेशान मत हो, करते हैं चलो। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, कल प्रपोर्शनेट करना है और कुछ करना नहीं है, ऐसे हम लेके, तो ये क्या हो गया 1/6 प्लस 8/30, ये तो ब्लैंक ही हो गया। ये क्या हो गया 3/6 प्लस 2/30। ऐसे हम लेते हैं अगर 30 के हिसाब से, 30 तो ये क्या हो गया 5 प्लस 8 मतलब 13/30। ये क्या हो जाएगा अगर 30 के हिसाब से लें, 6, 5, 5 या 15 प्लस 2 मतलब 17/30। तो आ गया ना 13:17, ये न्यू रेशियो आ गया। और किसका आ गया भैया, ये हमारा A/C का। समझ में आया, इस क्वेश्चन में लिखा था कि गेन किस रेशियो में किया, 4:1 में, तब जाके ऐसे किए, ठीक है। ऐसे में बोलता है केवल एक ही आ गेन, जो कि अगला एग्जाम्पल था, ठीक है। जैसे कि केस सी अगर जाओगे, इसी का आगे बात करता है, इसी में ये केस बी था ना, एक साथ अगर हम इसी का आपको केस सी में देखो, केस सी में क्या दिया है, केस सी में दिया है एंटायरली बाई ए, देखा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केस सी में इतनी ये वाली पंचायती यहाँ नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा क्या करते हैं, एंटायरली है ना, तो यहाँ से गया और यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया भैया 3:6, और इसका कितना हो गया 3:6, मतलब एक तरह से रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। समझे, अगर एंटायरली होता तो ऐसे होता। चलो अगला देखते हैं, अरे साथ साथ कर लो, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करवाएं, लंबा है लेकिन अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आगे क्या है? आगे है हमारा ABC are partners sharing profit in the ratio this decided to share future profit and ratio as follows। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया ना, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें ये नहीं दिया कि किस रेशियो में गेन किया, हमें एक तरह से यहाँ पे क्या दे दिया, हमें यहाँ पे सीधा दे दिया आपका, देख सकते हो, यहाँ पे हमें न्यू PSR दे दिया, यहाँ पे हमें बेटा क्या दे दिया, आप देखोगे न्यू ही दे दिया है, ठीक है, न्यू वाला डिसाइडेड। चलो तो इसमें तो कुछ नहीं है, न्यू मैथ सोल्व कर देंगे, अभी सीखा था ना, कर देते हैं 4 वाला, 4 का बी करते हैं ना, सबका एक दो दो केसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 4 का बी, 4 का बी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी क्या सीखा था, अगर न्यू माइनस ओल्ड किए, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस, तो हम क्या करेंगे न्यू माइनस ओल्ड, क्या क्या थे ए बी और सी। रेशियो क्या था इनका अगर देखा जाए तो, इनका रेशियो चला था, और पहले न्यू रेशियो क्या है, कौन बना वैसे बी, और न्यू रेशियो है मान लो ये वाला केस करता है बी वाला, ये 3:2, और कौन बना था, बी बना था, मतलब 3:2 जाएंगे, ये अपना हो जाएगा 3/5 और 2/5। देखो इसका तो जीरो ही था ना, और इनका अगर देखा जाए तो ओल्ड रेशियो कितना चल रहा था, ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो चल रहा था 3:2:1,
क्या चल रहा था भाई साहब? 3/6, 2/6 और 1/6। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बंदे का तो नेगेटिव आया, मतलब ये बंदा क्या किया, सेक्रीफाइस किया। इस बंदे का देखते क्या आता है। अगर 30 का एलसीएम लेंगे, 5 6 30, 60 18, -15, मतलब ये क्या आ गया, 3/30। यहाँ पे कहेंगे तो क्या आएगा, 30। 5 6 6 12, 6 5 -5, ये क्या आ जाएगा, 7/30। ठीक है, आई होप सो सही है ना। 5 6 6 12 और 6 5 5, ठीक है चलो। तो हमारा ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। क्लियर हुआ आपको कि भैया यहाँ पे अगर न्यू होल दिया तो न्यू माइनस होल सिंपल कर दिया। आया क्या देखना। अगर सिमिलर क्वेश्चन होगा तो वो ऐसे ही चल जाएगा ना, वो आपको समझ में आया। फिर कोई न्यू क्वेश्चन आता है वैरायटी, तो उसको देख लेते हैं, अभी टैकल कर लेते हैं, ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो अपने को। ठीक है, चलो देखता हूँ। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग पी एस आर, बी टाइटन एंड मीनिंग डिसाइड टू शेयर, यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी आर पार्टनर, टाइम पार्टनर शेयरिंग डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ इक्वली है। अच्छा देखो, दो लोग कर रहे हैं, बी टाइट हो गया, तो न्यू रेशियो ए टू सी का क्या हो जाएगा, ए टू सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1:1। ठीक है, ए बी सी, लोग यहाँ पे क्या बोला है, इवनिंग पे ओपन डिसाइडेड टू एक्वायर सी शेयर इक्वली। एक तो समय क्या दिया है, लैंग्वेज की बात है ना। गेनिंग रेशो क्या हो गया, 1:1, और कितने के बीच में, ए टू बी के बीच में। जो था या नया वाला काम हो जाएगा। चलो एक 7 वाला, ये वाला कर देते हैं। ठीक है भैया, सी टाइड हुआ, उसका रेशियो गेन करेंगे किस रेशियो में, 1:4। चलो तो ये 8 वाला कर देते हैं, प्रैक्टिस के लिए केवल करते हैं, और कोई ऐसा कोई इसमें नया चीज नहीं है। रिटायरमेंट में पीएसआर निकालना काफी आसान होता है, एडमिशन में थोड़ा मेहनत था, तो उसका तो अलग से वीडियो बना हुआ है। ठीक है चलो, नंबर 8 चल रहा था ना सर, तो क्या आएगा, था प्लस आया इज इक्वल टू नया। कौन कौन पार्टनर थे, ए बी और सी। अगर ए और बी और सी में पार्टनर थे, तो 3:2:1, क्या हो जाएगा, 3/6, 2/6, 1/6। यहाँ पे अगर जाएंगे तो कौन में आया, सी में आया, और उसका शेयर 1:4 में आया। तो सी में आया तो सी में पहले माइनस कर देंगे, जीरो आ गया, और इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किस रेशियो में, 1:4 में, मतलब 1/6 का 1:4 है ना, 1/6 का 1/5, और 1/6 का 4/5। समझ गए, बस ऐसे करना। सॉल्व कर लेता है, सॉल्व कर ही देता। 3/6 प्लस 1/30, और 2/6 प्लस 4/30। ऐसे में अगर लेंगे, 30 ऐसे में आएगा, 5 3 15 प्लस 1, और यहाँ पे लेंगे 30 लेंगे, तो ये कितना आएगा, 5 3 6 5 6, 5 2 10 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 16/30, और ये आ गया 14/30। तो हमारा ये रेशो क्या बन गया, 16:14। इसके बीच में ए इज टू बी में। ऑब्वियसली आप इसको चाहो तो 8:7 लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके, ये आपकी मर्जी है। आगे, एबीसी पार्टनर सी टायर। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसको समझो। ठीक है, नाइन बार देखता हूँ, नाइन की लैंग्वेज थोड़ी सही है। लैंग्वेज सही क्या है, एक बार बस वैरायटी हो गई है। देखो फ्लो तो यही चल रहा है, था प्लस आया इज इक्वल टू नया। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए बी और सी हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो 3:2:1 चल रहा है नाइन वाले में, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। अब यहाँ देखना, कौन बया, बया है मेरा सी टायर, send them 1/4 of his share in favor of A and remaining in favor of B। तो भैया देखो समझो, बस बोले सी में आया, तो भैया सी में तो पहले माइनस कर दो, तेज जीरो आ गया। अब देखो सी का हिस्सा था कितना, 1/6। क्वेश्चन में क्या बोला है, नाइन वाला का है ना, 1/4, बोला 1/4 ऑफ शेयर, अपने हिस्से का 1/4। तो भैया ये अपने हिस्से का 1/4 कितना जाएगा, 1/6 का 1/4 बोले तो 1/24 जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी के हिस्से में कितने, बी में कि ए में, इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ ए कितना जाएगा भैया, 1/6 का 1/4, मतलब 1/24।
ठीक है, और बी के हिस्से में कितना जाएगा, ऑब्वियसली बाकी वाला, मतलब 1/6 टोटल था, कितना चला गया 1/24, तो मतलब क्या बनेगा 3/24। समझ में आया भैया, ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, तो यहाँ पे वो सीधा प्लस क्या कर देंगे 1/24 प्लस, अब हम ऐसे लेके तो रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, then देखते हैं क्या है, इतारा द इवनिंग पाता दिशाए टू एग्जिस्टिंग रेशियो, वही बोला है, एग्जिस्टिंग रेशियो में करने मतलब क्या होता है, टी टाइड हुआ ना, 3:2:1 में से ये चला गया, बचे ये, तो बेसिकली क्या बोला है, गेनिंग रेशियो में क्या हो जाएगा 3:2, यहाँ पे ये बोला है। ठीक है, एग्जिस्टिंग रेशियो में वो लोग उसका एक्वायर करेंगे शेयर, मतलब कि यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ नहीं के लिए प्रैक्टिस के लिए ना, एक बंदा गया एक बंदा आया, ऐसा वाला क्वेश्चन बनाया है ताकि दिक्कत ना हो, तो चलो 11 वाला देखते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि एक बंदा गया एक बंदा आया, तो बताओ रेशियो क्या चल रहा है, तो ये वाली कहानी होती है। चलो देखते हैं कि 11 वाला क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं अपने लैंग्वेज में, ताकि कंट्रोल आ जाए क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है देखते हैं, ABC पार्टनर 1:2:3, ABC थे, इनका रेशियो क्या था 1:2:3, अभी ये चल रहा है आगे। बी टायर ही शेयर वर टेकन इस रेशियो में, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है अभी, ये चला गया, और यहाँ पे गेनिंग रेशियो हमारा कितना दिया है, इस रेशियो में लोग एक्वायर किए भाई साहब 4:1 में। ठीक है, 4:1 में, तो भैया यहाँ पे हमको न्यू निकाल लेंगे। अब जाके क्या हुआ है, जब यहाँ पे मेरे पास A:2C आ चुका होगा, अब जाके यहाँ पे एक नया बंदा आया D 1/4 के लिए, डी आया है 1/4 के लिए, जो कि ये ओल्ड पार्टनर से लेगा। अब देखो, जब डी आया, डी के लिए तो ओल्ड पार्टनर ABC थोड़ी हुए, डी के लिए तो ओल्ड पार्टनर केवल A और C ही हुए, तो इनसे लेगा। ठीक है, इन द रेशियो 4:1, तो यहाँ पे एक तरह से हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया 4:1। तो मेरा क्वेश्चन क्या होता है, एक बार सॉल्व करते हैं, देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन निकालते हैं कि भैया हम क्या निकालना है, न्यू PSR रिटायरमेंट के केस में। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, था प्लस आया, अब एग्जाम में मतलब क्या आना था आया, ये समझने वाली बात होती है, नया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, पता चला लिख के आ गए, फिर बोलोगे नहीं हेमंत भैया ने बोला था, ऐसे थोड़ी होता है, 2/6 और 3/6, कौन बना था बी, तो ये 2/6 खत्म हो गया, और इसका ये रेशियो किए थे 4:1 में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2/6 का 4/5 प्लस 2/6 का 1/5, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 8/30 और 3/6 प्लस 2/30। तो यहाँ पे कहते हैं क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 5 प्लस 8/30, मतलब ये आ जाएगा 13/30, ये आ जाएगा आपका 13/30, और ये आपका आ जाएगा 17/30, सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, 6 5 5 15 2 7, मतलब यहाँ पे अब हमें A:C कितना आ गया 13:17। अब हम क्या करेंगे, नया आया ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, था गया बचा, कौन सा A C और D, क्या चला है अभी 13/30 और 17/30, इसका तो कुछ था नहीं, यहाँ पे प्लस करेंगे, एडमिशन की पूरी प्रैक्टिस पीछे करवाया हुआ है, जाके वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वो हम एडमिशन का डाल देंगे प्लेलिस्ट का। ठीक है, 1/4 इसका प्लस हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4:1 में लिए, ठीक है, मतलब क्या होगा 4:1 में क्या है, इसका मतलब माइनस 1/4 का 4/5 और 1/4 का 1/5, समझे, ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किया हुआ है, तो भैया इतना हिस्सा इस रेशियो में गया, तो इनका ये होगा, और पूरा पूरा एडमिशन और सारे चैप्टर्स का न्यू PSR, तो खासकर एडमिशन का निकालने का पूरा प्लेलिस्ट में बना के दिया है, एक बार उसको जाके देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन के बहुत वैरायटी, 20 क्वेश्चन होंगे लगभग प्रैक्टिस के लिए। 13/30 माइनस 4/20, और ये क्या हो जाएगा 17/30 माइनस 1/20, कुछ नहीं ऐसे वैसे लेके सॉल्व करना है, तो ऐसे मान लो 60 आ गया, 32 करेंगे 2 2 26 हो जाएगा, और माइनस 33 करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया ये अपना 14/60, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 करेंगे तो 32 जा 17 2 जा 30
4 ना, -20 थ्री जा, तो ये थ्री होगा, 17 टू जा 34 ही होता है ना, तो ये तो 31/6 आ गया, तो आ नहीं है। अच्छा न्यू ए भी तो हम तो भूल ही गए थे, सॉरी। इसको हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे, 20 से करेंगे तो किससे करेंगे, 15/15 कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा 15/60, तो रेशियो क्या हो गया, 14:31:15, ठीक है। ये हमारा यूपीएस आएगा A:B:D, नहीं C:D का। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, कि पहले हमने डायमंड के बेस पे निकाला और फिर हमने इस बेसिस पे निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ABC are partners sharing PSR. D admitted for 1 foot fish share equally. D died. यहाँ पे क्या बोला है कि भैया, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले एडमिशन आया, तो एडमिशन निकाल के क्या करना, न्यू PSR निकालना, और फिर यहाँ पे ओरिजिनल पार्टनर, तो चलिए ये वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, शेयर प्रॉफिट टेकन बाय, चलो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, वैरायटी अच्छा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, तो मेरे साथ साथ कर लीजिए, वरना बाद में दिक्कत होगा कि लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, समझे। चलो, यानी यहाँ पे ABC आर पार्टनर्स, 1 to 3 का रेशियो है, डी आया विच ही टेक इक्वली। अच्छा तीनों पार्टनर से लिया ना, अभी आया तो तीन पार्टनर से, तो 1/3 1/3 1/3 लेगा भैया, तभी करते हैं। सबसे पहले एडमिशन केस में यूपीएसआर निकालते हैं, तो वहां पे क्या होगा, था माइनस गया इक्वल टू बचा, यहाँ पे क्या हो गया, ABC, यहाँ पे आया डी, इनका रेशियो मेरे ख्याल से क्या चल रहा था, 1 to 3, और ये कितने के लिए आया, 1:4, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चला था 1/6, 2/6, 3/6, इसके पास कुछ था नहीं, लेकिन यार 1/4 के लिए, और तीनों से इक्वली लिया, तीनों से अगर इक्वली लिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, फिर माइनस ये 1/4 का 1/3, -1/4 का 1/3, क्योंकि इक्वल रेशियो में लिया था ना, ठीक है, माइनस, और तीन लोगों से लिया था, तो 1:1:1 हो गया, 1/3। चलो आगे क्या होगा, 1/6 -1/12, ये होगा 2/6 -1/12, 1/12, और ये क्या होगा, 3/6 -1/12। अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लेंगे तो 2 नहीं, ये सॉल्व करेंगे तो 1/12 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, ऐसा लेके तो बता देना, 1/12 आएगा, 6 2, ये आएगा तुम्हारा 3/12, अब बेटा ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 2 2, ये 2 3 5/12, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको 3/3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/12, ठीक है। चलो तुम्हारा रेशियो क्या हो गया, 1:3:5:2, इसमें ये नया पार्टनर था, ये क्लियर हो गया। अब आगे, अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, लैंग्वेज क्या बोला है, डी बी राइट, ठीक है। हिज शेयर टेकन बाई ओरिजिनल पार्टनर, देखो अगर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर बोलता, तो यहाँ पे आप समझो हुआ क्या, ABCD हो गया, डी के आने के बाद, लेकिन अगर ये चला गया, अगर यहाँ पे ओरिजिनल बोला है, तो भैया ओरिजिनल क्या लिए दोनों है, अगर यहीं पे बोलता ओल्ड ना, तो हम इसको 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 ACD को तीनों को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ओरिजिनल, तो हम ओरिजिनल मतलब A और C को देखेंगे, मतलब कि अगर हम यहाँ पे अब ये करते हैं, ठीक है, ABCD के रूप में लिखते हैं और B को मारते हैं, चलो मारते हैं उसको, तो अच्छा मारेंगे तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, था प्लस आया इक्वल टू नया, तो ये क्या हो गया हमारा, ABCD, इनका रेशियो क्या चल रहा है भाई, 1:3:5 1/12, 3/12, 5/12 और 3/12, भैया मया कौन, ये मया 3/12। अब देखो ओरिजिनल पार्टनर लिए, तो इसके हिस्से में ना कुछ आया ना कुछ गया, ठीक है, तो इसका तो कितना हो जाएगा, 3/12 ही हो जाएगा। अब ओरिजिनल पार्टनर इसका शेयर किस रेशियो में लिया, 4:1, मतलब यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, 4:1 था ना, 3/12 का 4/5 और 3/12 का 1/5, समझे, 4:1 में इसका शेयर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, 1/12 प्लस 12/60,
और ये तो खत्म ही हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 5/12 प्लस 3/60। ठीक है, 12 5/60 होता है ना। तो सॉल्व करने तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 5 5 17/60 हो जाएगा। ये तो हमारा ब्लैंक के हो गया था। यहाँ पे कहेंगे 12 5 5 5 25 6 7 8 हो जाएगा 28/60। तो इसको हम किससे इंटू कर देंगे, 5/5 से। तो ये अपना कितना हो जाएगा, 15/60। अब मतलब यहाँ पे A/C/D कितना बच गया, 17:28:15। समझे भाई साहब। ऐसे होगा ऐसा है क्वेश्चन, अगर आ गया पीएसआई में। आई होप सो कि पीएसआई का तो कितने का ऐसा है, देखो हम लोग ने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन करने लगे क्या, या फिर होमवर्क में दे देंगे। एबीसी आर पार्टनर्स, ये सी डान हिज शेयर इस रेशियो में हो जाएगा, एस स्प्लिट 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ विच गिवन बाय पी एंड आई। चलो कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस के आखिरी क्वेश्चन है तो कंजूसी नहीं करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, नहीं देखना इतना सारा क्वेश्चन करवाना, पर यहाँ तक करना। ये बंदा रिटायर्ड हुआ, इसका रेशियो कौन देगा, आर, आर मतलब आखिरी वाला। और 2:1 में इसका एक्वायर किया। चलो पहले इतना देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, आखिरी बंदा रिटायर हुआ और इस रेशियो में इसका इन लोगों ने शेयर लिया था। कौन सा था वैसे, 13। ठीक है, 13 में अगर जाते हैं, पी क्यू आर, मतलब यहाँ पे अभी बंदा गया है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, गया तो अपना हिस्सा दे के जाएगा, तो था प्लस आया इक्वल टू नया, पी क्यू आर, 1:2:3 हम 1/6 2/6 और 3/6। अब भैया ये मतलब है क्या, और ऐसे और किस रेशियो में इसका गेन हुआ है हमारा, 2:1 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 3/6 का, 2:1 है ना, मतलब 2/3। यहाँ पे क्या कर देंगे, 3/6 का प्लस कर देंगे 1/3। ठीक, क्लियर हो गया। अभी तो नॉर्मल चल रहा है कि भैया गेनिंग रेशियो दिया हुआ था, उसमें ये इनका कर दिया। 1/6 का क्या हो जाएगा, 6/18, और 2/6 ये प्लस है वैसे। ठीक है, 2/6 प्लस 3/18। यहाँ पर अगर जाते हैं तो ये अपना क्या हो गया, 18, 6 3 जा 18, तो 3+6 मतलब 9/18। यहाँ पे 18 लेते हैं, 6 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 3 फिर से मेरा कितना हो जाएगा, 9/18। तो भैया इसका तो 0 हो गया। ऐसा क्या आ गया अभी, 9:9। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं 1:1। ठीक है, ए और नहीं, सॉरी ए तो नहीं, पी और क्यू का। तो क्या है, पी पी और क्यू का। चलो अब क्या बोला है, अब बोला है, देखते हैं कि अब भैया कौन आया कौन नहीं है। वैसे पी क्यू आर एस एस लिखे होंगे और क्या, इस आपस में यही तो सिंपल से जाता है। एक से 5 मिनट बस। चलिए, क्वेश्चन पहले इसको अब कर देते हैं ताकि फिर समझने बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ तक तो अपना हो गया था। अब क्या बोला, एस आया 1/4 के लिए। तो अगर वो आया के तौर में तो पहले तो ऐसे लिखते हैं, आ गया बचाए तौर में लिखते हैं, फिर लिखते हैं पी और क्यू है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाँ माइनस गया इज इक्वल टू बचा, पी क्यू एस। आ तो चला गया, इनका रेशियो क्या चल रहा है, 1/2, 1/2 जीरो प्लस 1/4। मेरे ख्याल से 1/4 के लिए आया ना। हाँ, 1/3 ऑफ पिच। अब देखो यहाँ पे समझो, सुना, एस का 1/4 था, बोला है 1/3 ऑफ पिच, मतलब कि भैया 1/4 का 1/3 मतलब 1/12। ठीक है, एन बोला है रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया, 1/4 माइनस 1/12। भैया ये ओरिजिनल था, इतना चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/12। ठीक है, तो क्या बोला है कि भैया 1/12, 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाई पी। मतलब कि भैया ये वाला तो दिया कौन है, पी दिया, और जो रिमेनिंग है उसको भी दो हिस्सा किया है पी और क्यू में। मतलब भाई साहब समझ आए हो, इसको भी फिर से 1:1 में किया, मतलब 3/12 का 1/2 और 3/12 का 1/2। कौन कौन, पी और क्यू बेटा। मतलब कि भैया पी को 2 बार देना पाया है, समझ में आया। पी एक ये दिया है,
और एक हमारा, वैसे इसको ये लिख दें, कितना है भैया, 3/24 और 3/24। तो पी भाई साहब ये भी दिया है हमारा। क्लियर हुआ आपको? तब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, पी में हम माइनस तो करेंगे, फिर एक बार करेंगे 1/24 और एक बार करेंगे 3/24, और यहाँ पे बस एक ही बार करेंगे 3/24। ये क्यू में तो एक ही था ना, पी में तो दो दो बार था। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या आएगा, ऐसे वापस लेंगे 24, 24 एलसीएम लेंगे तो 2 12 -1 -3 कितना हो जाएगा भैया, 8/24। यहाँ पे 24 एलसीएम लेंगे तो 12 - 3 कितना हो जाएगा भैया, 9/24। और यहाँ पे हम किससे इंटू कर देंगे, इंटू 6/6 से। दूसरे कलर से कराते हैं ताकि आपको पता चलेगी, ताकि आपको पता चले कि अलग से किया। 6/24 मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 8:9:6। समझ में आया भाई साहब? ये अपनी पूरी कहानी थी। वैसे ये सही जा रहा है, 15 और 8 में 23 जाता था, कोई लोचन नहीं होगा। वैसे सुबह आया 1/24, 3/24, 3/1, ये सही है ना, 1/644। सॉरी, यहाँ पे हमसे गलती हो गई, सॉरी बेटा सॉरी। यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, हो गया ना 4 3, ये आएगा 2/24। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे क्या आएगा, 2/24, 2/24। यहाँ पे 2/24, 2/24। तो यहाँ पे भी क्या क्या जाएगा भैया, होता होता है, कोई कोई नहीं, हो जाएगा। हाँ, ये 2/24, 2/24। तो यहाँ पे आएंगे तो 2 जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/24 आएगा। यहाँ पे 2 करेंगे आएगा, 10/24 आएगा। हाँ, कुछ है ना, एक मिनट रुक जाओ, नॉर्मल तक ही है, ऐसा मैंने कुछ सोचा होगा क्या। 1/24 ये हो गया, 1/4 -1/24 ये हो गया, 4 3 जा 12, 3 के ये आ गया। बस 2/24 को 1/2 में करेंगे तो 2/4, 2/4 ये तो ठीक है। 1/12 यहाँ पे था, अच्छा ये 1/12 था, वही ना, ध्यान से देखना भैया आप लोग भी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस, सॉरी ऐसे हम लेते हैं, ऐसे हम लोग तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 24। ये आ जाएगा 12 -2 -2 आ जाएगा 8/24। अब ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो गया, 8:10:6। ठीक है, 8:10। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके 4:5:3 भी लिख सकते हो भैया। देखो पीएसआर पूरा प्रैक्टिस हो गया, अप्रोक्स 35 40 मिनट्स हो गए। ठीक है, आपका पूरा पीएसआर का क्वेश्चन रिटायरमेंट के केस में कैसा है वो कवर हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भैया ड्यू पीएसआर रिटायरमेंट में कैसे निकलेगा, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग ने अभी प्रैक्टिस कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या क्या टॉपिक आएगा। चलो अब आगे यहाँ पे क्या होता है, अब हम इसको पेमेंट करने की कुछ बातें करते हैं, लोन अकाउंट वगैरह भी आगे कवर होगा। सुनो, when the amount due to retiring partner is certain after all adjustment, this is either paid in cash or transferred to his loan account. If the amount paid to transfer, अगर हम उसको पे कर दिया तो क्या होगा, पार्टनर कैपिटल में से पेमेंट चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैंने उसके लोन में ट्रांसफर किया तो जनरल जनरल क्या हो जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का लोन अकाउंट। भैया सीधी बात है, एक में ही देखो यहाँ पे क्या हुआ, लाइबिलिटी माइनस हो गया, एसेट माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं, यहाँ पे आपका कैपिटल माइनस हो गया, एसेट माइनस हो गया। भैया कैपिटल गया, पैसा गया, और यहाँ पे हुआ कैपिटल माइनस हुआ, लेकिन यही कैपिटल में क्या बन गई, चिंता। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जैसे मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। ठीक है, फिर द अमाउंट ऑफ लोन पेड टू हिम अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट। अगर कुछ देख लो, अगर लिखा ना जैसे अब जो लोन अकाउंट है वो 10 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, एक ही साल में दे देंगे, तो वैसा है। इंटरेस्ट अगर लिखा है तो बात अलग है, अगर नहीं लिखा है तो सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से किस परसेंट में जाता है, 6%। यार हम लोग ने तो फंडामेंटल में भी सीखा था, फर्म की तो लाइबिलिटी होगी ना, कुछ नहीं लिखा है तो 6%। फिर द ऑप्शन में टेक प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म शो द राइट अवेलेबल शो। अच्छा देखो, अगर बंदा टपक गया तो उसके डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बच्चा बीवी जो भी है उनको मिल जाएगा यही हक। ठीक है, अगर कुछ, अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता, गलती करता है। एक हम तुम्हें ना अकाउंट्स का फंडा बताता है, अगर बोला नहीं है ना तो कैश को छूना मत, कैश या बैंक को छूना मत। अगर लिखा हुआ है तो बात अलग है, अदरवाइज अपने मन से मत करना। मतलब अगर नहीं लिखा है कुछ भी
तो हम उसको पेमेंट करेंगे कि लोन में डालेंगे? लोन में डालेंगे। इंपॉर्टेंट है, सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, इट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। भैया अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके लोन में डालेंगे, इसका ध्यान रखना। आगे कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, थोड़ा पैसा दे दिया, थोड़ा लोन में डाल दिया, छोड़ो। अब देखो क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे अब कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखो एक टॉपिक आता है एडजस्टमेंट का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो आप समझो, इस चैप्टर में ना एक टॉपिक आता है आपका एडजस्टमेंट कैसे होता है कैपिटल का। बाकी क्या क्या आता था, बाकी आपका गुडविल का होता था, आपका रिजर्व का होता था, इवेल्युएशन का होता था। बेटा एकदम सेम जाता है जो आपका एडमिशन में था, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे क्या सीखना है नया, एक तो डेथ के केस में कुछ चीजें सीखनी है, वो हम लोग डेथ में सीख लेंगे। और हमें क्या सीखना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कैसे होता है। तो हम लोग अभी ये सीखने वाले हैं कि भैया पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट कैसे होता है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, आराम से देखना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखो अब क्या क्या हो सकता है, आप इसको देखिए सीधा। क्वेश्चन में या तो आपको बोलेगा कि नए बंदे के बेस, मतलब जो बंदा गया, ठीक है। इसमें इतना पंचायत नहीं होता, देखना टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर हमें क्या करना है। देखो चलो हम तुम्हें ना एक्चुअली लिख के बताते हैं, एक्चुअली ना मुझसे भी आसान है। होता क्या है कि जब मेरा पार्टनर, देखो पार्टनर रिटायर हो गया या डेथ हो गया, ठीक है, कैपिटल का जो आपको एडजस्टमेंट बताया ना वो सेम है। देखो होगा कुछ नहीं, एक केस होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल थी उसी को न्यू फर्म की मान लो, उसको किस में कर दो, पीएसआर में कर दो, जो न्यू पीएसआर बाकी पार्टनर्स का बचा। जो भी मेरा डिफरेंस आएगा, या तो वो मेरा कैश या बैंक से होगा, या तो वो मेरा करेंट अकाउंट से होगा, ठीक। अभी दिखाते हैं एग्जांपल। दूसरा देखो, या तो आपको न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन होगी, आपको ये नहीं करना है कि भैया ये वैदिक पार्टनर का कितना हिस्सा जाएगा। इसको क्या करो, पीएसआर में करो, जो भी आपका डिफरेंस है उसको या तो आप कैश वाले से कर लीजिए, या तो आप उसके करेंट अकाउंट से कर लीजिए। समझ में आया, बताते हैं, देखो क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखो क्या दिया, कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर रिटायरमेंट इज इतना इतना इतना, मतलब कि भैया हमें साफ साफ दिया है कि इवेल्युएशन गुडविल ये वो सब हो चुका होगा, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इतना इतना कैपिटल था, अमाउंट ड्यू टू सी इज पेड, भैया सी को हमने पैसा भी दे दिया, तो एक तरह से क्या बचा मेरे पास, मेरे पास ए का इतना बचा और बी का इतना बचा, ठीक। आफ्टर सी रिटायरमेंट ए बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर क्लोजिंग कैपिटल बनी कितनी, 1.5 लाख रुपए। ए बी का बना के कितना बना, 150 लाख। आगे इन द न्यू पीएसआर, भैया अगर हम इस 1.5 लाख को न्यू पीएसआर हमें क्वेश्चन में दिया था कहीं ना कहीं 2:3, तो भैया इसमें अगर डाल दिया तो कितना हो गया, 60/90 हो गया ना। जबकि अगर देखा जाए तो इसका था कितना, 50 और 1 लाख। अब होना कितना चाहिए, 60 और 90, ठीक है। तो अच्छा क्या लिखा है, बाई बिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, भैया पैसा लेके आओ, पैसा लेके जाओ। देखो तो यहाँ देखो, यहाँ पे होना इतना था, मतलब हुआ इतना एडजस्टमेंट की बात, लेकिन होना चाहिए इतना, तो भैया ये क्या करेगा, लेके आएगा। इसका इतना था, होना चाहिए इतना, तो भैया 10,000 लेके जाएगा। देखो यहाँ पूरी पंचायती हुई होगी, गुडविल कैपिटल ये वो दुनिया भर का, ये तो हमने पे कर दिया होगा। इस चीज को हम खींच के यहाँ लेके आए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे। स्टेप 2 में मेरा हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। अब मेरे पास जो भी है बैलेंसिंग फिगर बचा, ये मेरा क्या आया, बैलेंसिंग फिगर। सीधी बात है, इसका 50 तो होना चाहिए, 60, तो ये तो लेके आएगा ना, इसका ज्यादा होना चाहिए। और भैया इसका 1 लाख था, होना चाहिए केवल कितना, 90, तो 10,000 लेके चला गया। जनरेटिव क्या हुई, कौन लेके आया, ए, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल, और लेके चला गया तो क्या हो गया,
बी कैपिटल टू बैंक, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग तो इतना दिखेगा, अगर मान लो यहाँ पे तुम कैश में जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको तुम +10 और -10 कर देना, ये कोई लेके आया कोई लेके चला, ऑब्वियसली -20 भी होगा, पेमेंट होगा, ठीक है। अब देखो दूसरे में क्या दिया, यहाँ पे ना एक चीज कर लेना, यहाँ पे आ, यहाँ पे ये कर लो, ये 2:1 है और ये हमारा 2:3 है, ठीक है, वो हमारा 2:1 है, ये 2:3 है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, न्यू टोटल ऑफ द फर्म गिवन, हमें लिखा हुआ है कि न्यू टोटल फर्म की कैपिटल गिवन है, टोटल न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,20,000 है इस केस में, ठीक है। और हमें वही एडजस्ट करना है, कुछ नहीं करना, दिमाग मत लगाओ। देखो सबसे पहले मैं क्या दिया, ये कैपिटल थी, ठीक है भैया, वीजा वीजा पेमेंट हुआ, ये हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, नॉर्मल। अब क्योंकि पिछले केस में 1,50,000 कैपिटल दिया था तो उसको पीएसआर में कर दिए थे, इस बार कितना कैपिटल दिया है, 1,20,000, इसको पीएसआर में कर देंगे। यहाँ पीएसआर कितना बना है, 1.2 लाख को 2:1 में कर दिया, 2:1 था, कितना आया, 80 और 40। पहले केस में क्या है, कैश एडजस्ट करना है। भैया देखो इसका क्या था, 50 था, होना चाहिए इसका, तो ये 30 लेके आया, बैंक टू कैपिटल हो गया और ये अपना आ गया, ठीक। दूसरे केस में क्या हुआ, भैया इसका 1 लाख था, होना चाहिए केवल 40,000, ठीक है ना, ठीक है। अगर जहां पे इसको किए 80 और 40 और इसका था कितना, 1 लाख, तो भैया इसका तो 40 ही होना चाहिए, तो ये तो 60 लेके जाएगा, ये 60 हो गया, तो यहाँ पे क्या किए, बी कैपिटल टू बैंक कर दिए, यहाँ पे 60 कर देता हूँ ऐसे, ये 60 होगा, ठीक। नहीं एक्चुअली ये सही है, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, 80 ये लेके जाएगा, क्योंकि सॉरी 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 क्या हुआ, 60 लेके जाएगा, क्योंकि 1 लाख था, 40 होना चाहिए, 60 लेके जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पे इस चीज को जो 1,20,000 क्वेश्चन में गिवन था उसको न्यू कैपिटल मान के पीएसआर में कर दिया और ये अपना बैलेंस शीट फिगर आ गया। अब देखो एक और चीज, ठीक है, दूसरे केस में हमें क्या बोला है, हमें सेम कहानी करनी है, लेकिन हमें कैसे एडजस्ट करना है, उनके करंट अकाउंट में सेम कहानी करनी है, लेकिन हमें कैसे एडजस्ट करना है उनके करंट अकाउंट से, कुछ भी नहीं करना, कंपेटिवली देखो बताया, बस वो देखना, हम इसको भी पूरा आप कर देना ना, ठीक है, जो बोलेंगे कल उसको देखना। यहाँ देखो, यहाँ पे टू बैंक हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, टू बी का करंट अकाउंट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बाई बैंक हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बाई बाई ए का करंट अकाउंट हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैंक टू ए हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ए का करंट अकाउंट, टू ए का कैपिटल है, ठीक है। अच्छा हम केवल बैंक वाले पोर्शन को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ पे ए का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे टू बैंक हुआ है, यहाँ पे टू बी का करंट अकाउंट, मतलब जहां पे बैंक या कैश आना था वहां पे क्या आ गया, पार्टनर का करंट अकाउंट। गलती कहाँ पे होती है, ये देखो, ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया डिफरेंस आया, बैलेंस शीट फिगर आया, उसके करंट अकाउंट में डाल दिए, लेकिन जै, जैसे ही ये जनरल आए, ठीक है, एक का करंट अकाउंट डेबिट हुआ ना, तो भैया यहाँ पे एक करंट अकाउंट को एसेट साइड में कर दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक बी का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो बी के करंट अकाउंट को अलग से लिख दिया लायबिलिटी साइड, समझे। एक क्रेडिट बैलेंस था, अब देख लो जो जो हाईलाइट किया उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। यहाँ पे ये हाईलाइट करना है और यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको हाईलाइट करना है, दिख जाएगा, कंपेरिजन करोगे दिक्कत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। मजे की, ठीक है, कोई भी इशू, अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने कैसा एग्जाम्पल किया, एक लेके आया एक लेके जाया, एक, अब वैसे ही है, बस एक एग्जाम्पल में उसमें कर देंगे, दोनों लेके जाएंगे या दोनों लेके आएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वो, आई होप सो समझ में आया होगा। क्या करना है कि हम पहले जो भी कैपिटल अगर मेरे को नहीं दिया है तो जितना रिमेनिंग पार्ट नहीं टोटल कैपिटल है उसको पीएसआर में डाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस कैश या बैंक से या करंट अकाउंट से, अगर कैपिटल दी है इतना होना चाहिए तो उसको हम डाल देंगे पीएसआर में, उसको लिख देंगे सीधी फाइनल वाले में, और जो डिफरेंस आएगा उसका कैश या बैंक करंट अकाउंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वैसे इस वाले केस में क्या दिया, ये अपना वो 2:3 था, कुछ नहीं, 1,20,000 2:3 में किया तो ऐसा आ गया। इस केस में क्या हुआ, ये दोनों ही विड्रॉ करना, टू बैंक, टू बैंक और टू बैंक, ठीक है, कुछ नहीं, बस यही है। यहाँ पे खींचे उतने लाए, इनका 1,20,000 था, 2:3 में करना था,
ये 2000 लेके गया, 28,000 लेके गया। अगर हम इसी को करेंट अकाउंट से करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2A का करंट अकाउंट, 2B का करंट अकाउंट, और दोनों ही 2 है, दोनों ही 2 है, तो दोनों में कहाँ दिखा है, लाइबिलिटी साइड में। मेन ये अंतर है। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो अभी क्या है ना, पे रिटायरमेंट और ये वाले में भी आपको काफी सारी चीजें हैं, इसको अभी तुरंत इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, एक ये एक हम अलग से आपके लिए अभी और वीडियो बना देंगे डेथ वाला, रिवीजन का। ठीक है, डेथ में नए नए पॉइंट आते हैं, पीएसआर कैलकुलेशन, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये सब अभी हम आगे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए, आपके रिटायरमेंट के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो गए हैं। कोई भी जरूरत पड़ेगा तो अभी हम लोग अलग से और देखेंगे। आपसे जल्दी मिलते हैं। आपका अपने हेमंत भैया, प्लीज अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।